हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट की केमिस्ट्री की क्लास में आज हम प्रमुख धातु एवं उनके अयस्कों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। धातु और उनके अयस्क। तो जानते हैं कि सोडियम के कौन से अयस्क होते हैं। सोडियम के अयस्क के अंतर्गत चिली साल्ट पीटर आता है। चिली साल्ट पीटर सोडियम का अयस्क है। ट्रोना और बोरेक्स और साधारण नमक ये ही सोडियम के अयस्क हैं। इसका फार्मूला भी बगल में दिया है। चिली साल्ट पेपर का फार्मूला होता है NaNO3, वही ट्रोना Na2CO3 और 2NaSCO3 इंटू 3H2O। और बोरेक्स भी सोडियम का ही अयस्क है, तो इसके अंतर्गत आता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। और साधारण नमक NaCl होता है, जो साधारण नमक का सूत्र है। ऐसे एल्युमिनियम के अयस्क के अंतर्गत बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार और क्रायोलाइट जो होते हैं, ये एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एल्यूनाइट और काओलिन ये एल्युमिनियम के अयस्क हैं। तो एल्युमिनियम के अयस्क के अंतर्गत बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन हैं, ये एल्युमिनियम के अयस्क हैं। पोटेशियम के अयस्क हैं नाइटर, कार्नेलाइट ये भी पोटेशियम का अयस्क है। नाइटर पोटेशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम के मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण और किसेराइट, कार्नेलाइट ये मैग्नीशियम के अयस्क हैं। कैल्शियम के डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम्स और फ्लोरस्पार्स कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिकेट या एबेस्टॉस जो हैं, ये कैल्शियम के अयस्क हैं। स्ट्रोंशियम जो होता है, स्ट्रोंशियम के अयस्क हैं स्ट्रोंसनाइट और सिलेनस्टाइन। और तांबा अर्थात तांबा का अयस्क होगा क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट ये तांबा का अयस्क है। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट। और जैसे सिल्वर के अयस्क में रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट, हॉर्न सिल्वर ये सिल्वर के अयस्क हैं। सोना का काल्वेराइट और सिल्वेनाइट ये सोना का अयस्क है। काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। बेरियम के अयस्क बेराइट है। जिंक का जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट जो हैं, ये जिंक के अयस्क हैं। पारा का अयस्क सिनेबार है। टीन का अयस्क कैसीटेराइट है। लेड का अयस्क गैलेना है। और एंटीमनी का अयस्क जो है, ये स्टमनाइट है। कैडियम ग्रेनोकाइट है, ग्रेनोकाइट। बिस्मिथ जो है बिसुमथाइट है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, शीडेराइट, आयरन पाइराइट और कैल्कोपाइराइट ये लोहा का अयस्क है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का अयस्क है स्मेल्टाइट। निकेल का मिलेराइट और क्रोमियम का क्रोमोमाइट है। मैंगनीज का अयस्क जो है पाइरोल्यूसाइट और सिलोमिलिन। और यूरेनियम का अयस्क है कार्नेटाइट और पिच ब्लेड जो है, ये यूरेनियम के अयस्क हैं। धातुओं से संबंधित विविध तथ्य, जैसे कि धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो निकेल। दूसरे स्थान पर पाए जाने वाला धातु लोहा होता है। इसीलिए पृथ्वी के केंद्रीय भाग को हम निफे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? निफे। तो Ni से निकेल हो गया और Fe से लोहा। ठीक है। टंगस्टन का संकेत जो होता है W होता है और गलनांक इसका लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान,
भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के स्थित देगाना में और टंगस्टन का संकेत W होता है, जिसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे ज़्यादा निकिल पाया जाता है और दूसरे स्थान पर इसे लोहा पाया जाता है। धातुओं का राजा सोना कहलाता है। टंगस्टन धातु के अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। टंगस्टन धातु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। जिरकोनियम धातु जो है ये ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। फिर है बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। बेडिलेआइट जो होता है ये जिरकोनियम का अयस्क है। किसका? बेडिलेआइट ये जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और बेराइल जो है, बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। फ्रांसियम जो है एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है और स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टिन क्या है? टिन अपरूपता को प्रदर्शित करता है। और सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है। सोडियम का प्रयोग जो है परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। और बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। वही एबेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। एबेस्टॉस किससे बनता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से एबेस्टॉस बनता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहा जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उधर के एक्सरे में होता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग जो है बेरियम मील के रूप में उधर एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो है ये बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग ये स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी जब होता है तो इसका जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और लाल चटक रंग जो होता है ये स्ट्रोंशियम के कारण होता है। मतलब कि स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग और हरा रंग जो होता है ये बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और ये सबसे प्रबल अपचायक होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और ये सबसे
प्रबल अपचायक होता है। चांदी, सोना और तांबा, प्लेटिनम एवं बिस्मिथ अपने कम अपक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। मतलब कि गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी ये सब उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना व चांदी होते हैं। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध सोना एवं चांदी होते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी एवं तांबा जो होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट जो है, कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंटेड होता है। पोटेशियम यूरेनिल वेंटेड ये कार्नोटाइट का रासायनिक नाम है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों, अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। और ग्रीनोकाइट कैडियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडियम का अयस्क है। और कैडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। कैडियम का प्रयोग जो होता है इसका नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में और संग्राहक बैटरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार जो है स्टील व सीमेंट का बना है। किससे बना है? जो एफिल टावर है ये स्टील व सीमेंट का बना है। थोलियम का संकेत टीएम होता है और रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है। रेडियम का जो निष्कर्षण करते हैं ये पिच ब्लेड से किया जाता है और मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है और मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त किया जाता है। वायुयान के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग करते हैं? तो पैलेडियम। और गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता। सेलेनियम जो होता है ये धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। किसका प्रयोग? सेलियम का उपयोग। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होते हैं। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। और जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है और अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु जो होते हैं अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओशियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो ये ओशियम होता है। सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। पोटेशियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला K2CO3 को पर्ल एस कहते हैं। पर्ल एस किसे कहते हैं? तो पोटेशियम कार्बोनेट को। नाइक्रोम निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो ये निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत मोटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की ही बनी होती है। और क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। और
ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा व टिन की मिश्र धातु है। ब्रिटेनिया धातु का मतलब ये किससे बना होता है, तो ये बना है एंटीमनी, तांबा, टिन से मिल करके बना होता है। बारूद 75%, पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद जो होता है इसमें 75% नाइट्रेट, 10% गंधक, 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बैबिट धातु, बैबिट धातु में 89% टिन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। बैटिन धातु क्या है, ये इसमें 89% टिन होता है, 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है। समूह फर्स्ट के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं। समूह फर्स्ट के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका प्रयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाहे बनाने तथा जल रोधी कपड़े तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है Fe2O3 के साथ Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी, मशीनरी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अपक्रिया को थर्मिट अपक्रिया कहा जाता है, अर्थात आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का प्रयोग रेल की पटरियों एवं मशीनरी पुर्जों को जोड़ने में करते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमायिता रोग होता है। कमी से एनीमिया होता है लेकिन अधिकता जब हो जाती है तो इसमें लोहमायिता रोग होता है। अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में लोहमायिता रोग पाया जाता है, अतः उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन के कारण होता है। कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक क्लोराइड का लेपन लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं और इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम, चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? AgCl को हॉर्न सिल्वर अथवा सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। तो समझ सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट है जिसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में, मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है।
सूर्य की प्रकाश में अवघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का जो प्रयोग है ये मतदान की स्याही बनाने में, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में, और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग ये हॉर्न सिल्वर कहते भी हैं और ये फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक कांच में प्रयोग किया जाता है और एक है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। कांच के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग या उपयोग होता है। आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का उपयोग होता है और सोना कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। तो इसको दोबारा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का प्रयोग जो होता है इसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का जो प्रयोग है ये मतदान का स्याही बनाने में किया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग ये फोटोग्राफी में करते हैं। आयरन पायराइड्स Fe2 को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पायराइड को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम आरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अवघट के रूप में होता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम आरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अवघट में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी में होता है।